देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। पवित्र गुफा में बनने वाले शिवलिंग या हिमलिंग के बनने की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज तक विज्ञान भी हिमलिंग के बनने की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। पानी के रूप में गिरने वाली बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है। यह क्रम लगातार चलता रहता है और बर्फ का 12 सेकंड 18 फीट तक ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। जिन प्राकृतिक स्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वह विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान जरूरी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के इस स्थान का तापमान 0 से ऊपर होता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरा जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। क्या है इतिहास? कश्मीर में वैसे तो 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मा धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम तथा असंख्य तीर्थ थे, जिनमें से अधिकतर का मुगल काल में अस्तित्व मिटा दिया गया। फिर भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किए गए कश्मीर के सभी तीर्थों को नष्ट कर दिया गया, जो सभी शिव से जुड़े थे। इन सभी में अमरनाथ का अधिक महत्व है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है, अर्थात गुफा में एक एक बूंद पानी नीचे सेंटर में गिरता है और वही धीरे धीरे बर्फ के रूप में बदल जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि गर्मी में तो बर्फ पिघलना शुरू होती है, तब फिर गर्मी में कैसे बनता है यह शिवलिंग? अकबर के इतिहासकार अबुल फजल 16वीं शताब्दी ने आईना-ए अकबरी में उल्लेख किया है कि अमरनाथ एक पवित्र तीर्थस्थल है। गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। क्या यह चमत्कार या वास्तुशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है कि चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है? चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसे क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है? अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं? ऑक्सफोर्ड में भारतीय इतिहास के लेखक विसेंट ए. स्मिथ ने बर्नियर की पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते समय टिप्पणी की थी कि अमरनाथ गुफा आश्चर्यजनक जमाव से परिपूर्ण है, जहां छत से पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है और जमकर बर्फ के खंड का रूप ले लेता है। बहुत से लोग मानते हैं कभी इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। यह बूंदें नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है। यही बर्फ एक विशाल लगभग 12 सेकंड 18 फीट तक ऊंचे शिवलिंग का रूप ले लेता है। कभी कभी यह 22 फीट तक होती है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि जिन प्राकृतिक स्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वह विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। यही बात सबसे ज्यादा अचंभित करती है। विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान जरूरी है, किंतु अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई में शुरू होती है, तब इतना कम तापमान संभव नहीं होता। हालांकि कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि इस गुफा में हवा का घुमाव ही कुछ ऐसा है कि यहाँ हर साल शरद ऋतु में प्राकृतिक रूप से विशाल शिवलिंग बन जाता है।
यही कारण है कि यह बाकी स्थानों की बर्फ पिघल जाने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इस बारे में विज्ञान के तर्क है कि अमरनाथ गुफा के आसपास और उसकी दीवारों में मौजूद दरारें या छोटे छोटे छिद्रों में से शीतल हवा की आवाजाही होती रहती है। इससे गुफा में और उसके आसपास बर्फ जमकर लिंग का आकार ले लेती है। किंतु इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि यह दोनों ही बातें तर्क पर आधारित है। धर्म में आस्था रखने वालों का मानते हैं कि यदि यही नियम शिवलिंग बनने का है तो संपूर्ण क्षेत्र में और भी गुफाएं हैं जहां बूंद बूंद पानी टपकता है, वहां क्यों नहीं बनता है हिमलिंग। ऐसा होने पर बहुत से शिवलिंग इस प्रकार बनने चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस गुफा में और शिवलिंग के आसपास मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ पाई जाती है, जो छूने पर बिखर जाती है। लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि सिर्फ हिम शिवलिंग का निर्माण पक्की बर्फ से होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसकी ऊंचाई चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती है। चंद्रकला की बात करें तो ऐसा ग्रंथों में लिखा मिलता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले पहल श्रावण की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को श्री अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। हिमलिंग और अमरनाथ की प्रकृति की रक्षा करना जरूरी है। कुछ वर्षों से बाबा अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वहां मानव की गतिविधियों से गर्मी उत्पन्न हो रही है।